देखिए, आज हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। इम्पोर्टेंस बोलिए या सिग्निफिकेंस बोलिए, एडवांटेज बोलिए, एक ही बात है। तो हिंदी में भी है प्रबंध का महत्व, महत्व बोले या लाभ बोले। तो देखिए, मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं या मैनेजमेंट किया जाता है तो क्यों किया जाता है, मैनेजमेंट करने का क्या फ़ायदा है। कोई भी काम बिना फ़ायदे के कोई आदमी नहीं करता है या करना भी नहीं चाहिए। तो मैनेजमेंट करने से क्या फ़ायदा होगा। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या, कोई भी काम को करने से पहले प्लान करना, उस काम को करने के लिए जिन जिन चीज़ों का ज़रूरत है उन सब चीज़ों को जुटाना, फिर जो लोग चाहिए उन लोगों को अपने यहाँ काम पे रखना, उन लोगों को काम करना के लिए बताना, जब वो काम करने लगे तो उनका देख रेख करना, उनके फिर जितना काम हो गया थोड़ा सा उसको अपने प्लान के साथ मिलाते रहना टाइम टाइम पे, ताकि भाई ये पता चलते रहे कि हम जो काम कर रहे हैं जैसा सोचे थे वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मीन्स कंट्रोल करना, सोच विचार करना, प्लानिंग हो गया, चीज़ों को जुटाना ऑर्गेनाइजिंग हो गया, लोगों को काम पे रखना स्टाफिंग हो गया, फिर लोगों को काम बताना, उनके कार्यों का देख रेख करना डायरेक्टिंग हो गया, फिर टाइम टाइम पे अपने कार्य को अपने प्रेजेंट परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से मिलाते रहना कंट्रोलिंग हो गया। तो ये इन सारे कार्यों को करते हुए किसी भी काम को कीजिएगा तो क्या होगा, आपका काम अच्छे से होगा। आपका जो लक्ष्य है, जैसे पढ़ाई ही आप कर रहे हैं, पढ़ाई के बारे में भाई अच्छे से प्लान करके कि भाई हम लोग को कौन कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, पहले प्लान कर लिए, सब अपना पता लगा लिए सीनियर से टीचर से कि किस बुक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, भाई कितना देर पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ अपना सिलेबस ये सब कुछ ढंग से पहले पता कर लिए। उसके बाद अपना सारे बुक को जुटा करके अच्छे टीचर से अच्छे डायरेक्शन के साथ अच्छे अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल करके जब आप काम कीजिएगा, अपना पढ़ाई कीजिएगा, तो आपका जो लक्ष्य है एक फिक्स परसेंटेज कितना परसेंट हमको लाना एग्जाम में वो आप ला पाइएगा। तो आपका जो लक्ष्य है मैनेजमेंट करने का सबसे पहला फायदा क्या, कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है वो प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगा। मैनेजमेंट जो है आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है ना, सहायता करता है। तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। मैनेजमेंट का जब इम्पोर्टेंस हम लोग से पूछा जा रहा है तो मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस में सबसे पहले हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में, अचीव करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। फिर क्या है भाई, मैनेजमेंट करके जब आप काम कीजिएगा, मैनेजमेंट के सारे कार्यों को करते हुए जब आप कोई काम कीजिएगा तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी संसाधन है, कोई भी काम करते हैं तो कुछ न कुछ चीज़ों का यूज करिएगा ही। पढ़ाई करना है तो किताब कॉपी कलम, है ना, अगर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो मोबाइल टैब ये सब भी यूज कीजिएगा भाई। और जो है बिजनेस करते हैं तो मनी मटेरियल मशीन लेबर ये सब, तो कुछ ना कोई भी काम करेंगे तो कुछ ना कुछ संसाधन का जरूरत पड़ेगा ही, रिसोर्सेज का जरूरत पड़ेगा ही। तो वो रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज का आप सही से जितना यूज होना चाहिए, कोई भी चीज़ का ज़्यादा यूज करना भी हानिकारक है और कम यूज करना भी हानिकारक है ना। जैसे नींबू को अगर कम मैसेंगे तो भाई बाकी रस उसमें रह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ज़्यादा मैसेंगे तो तीता हो जाएगा। तो दोनों नहीं होना चाहिए, न कम न ज़्यादा। तो क्या है कि भाई अनुकूलतम का मतलब क्या हुआ, न मैक्सिमम न मिनिमम, है ना। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम मतलब क्या हुआ, न मिनिमम न मैक्सिमम, जितना होना चाहिए उतना, जितना यूज होना चाहिए। मैनेजमेंट यही सिखाएगा आपको। मैनेजमेंट करने से हम लोग को ये पता चलता है कि हमारे पास वो पर्सन है, वो लेबर है, तो उनसे कैसे बात करें कि भाई उनको बुरा भी ना लगे और मेरा काम भी निकल जाए। हमारे पास जो मशीन है उसको कितनी देर चलाएं, ज़्यादा देर चलाएंगे तो हिट हो जाएगा, कम देर चलाएंगे तो भाई काम ही नहीं हो पाएगा पूरा। तो कितना देर चलाना चाहिए, कितने देर बाद उसको रोक देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, फिर कितने देर के बाद फिर स्टॉप करने के बाद कितने देर बाद उसको फिर से स्टार्ट करें, है ना। मैनेजमेंट करने से जैसे पढ़ाई ही करें, कंटिन्यू कितना देर हम लोग को पढ़ना चाहिए और ब्रेक फिर लेना चाहिए, ये सब मैनेजमेंट में हम लोग ध्यान देते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो और वही बिना मैनेजमेंट के जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो कभी होगा कि भाई एक दिन पूरा पढ़ते रह गए और फिर 10-10 दिन नहीं पढ़े,
तो क्या है भाई, मैनेजमेंट जब आप कीजिएगा तो आपके पास जो चीजें हैं उनको आप सही से यूज करना सीख पाइएगा। मैनेजमेंट जो है आपको आपकी चीजों का न कम न ज्यादा, जितना होना चाहिए उतना यूज पॉसिबल बनाता है, उतना यूज करना सिखाता है। तो भाई दूसरा पॉइंट हम लोग ये ले सकते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर क्या है, इफिशियंसी, मतलब हम पहले भी बताए थे इफिशियंसी मतलब क्या, जब आप किसी भी काम को कम से कम खर्च में, खर्च, इफिशियंसी का रिलेशन किससे है, खर्च से, है ना, एक्सपेंस। जब आप किसी भी काम को मिनिमम एक्सपेंस, मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट वर्ड बोलते हैं अक्सर, कॉस्ट मतलब हुआ एक्सपेंस, खर्च, लागत। तो क्या है, जब आप किसी भी काम को कम से कम खर्च में, कम से कम लागत पर, मिनिमम कॉस्ट पर, मिनिमम एक्सपेंस में कर देते हैं, तो कहा जाएगा आपने काम को इफिशियंसी के साथ किया, आपके काम में इफिशियंसी है। और इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है, समय। इफेक्टिवनेस का रिलेशन किससे है, टाइम से, समय से। जब आप किसी भी काम को समय पर या कम से कम समय में कर देते हैं तो कहा जाएगा आपके कार्य में इफेक्टिवनेस है, आप काम को इफेक्टिवनेस के साथ किए। तो मैनेजमेंट जब आप कीजिएगा, सब कुछ सोच समझ के जब आप काम को करते हैं, सारी जो चीज़ों का जरूरत है उन सब चीज़ों को जुटा के अच्छे स्टाफ के साथ जब काम कीजिएगा, अच्छे डायरेक्शन में, अच्छे से कंट्रोल में रह के काम कीजिएगा, तो आपका खर्चा बेकार नहीं होगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो क्या है भाई, मैनेजमेंट आपके इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। मतलब क्या कि आपके बेकार खर्चों को कम करता है, आपके समय बर्बाद को कम करता है, आपका खर्चा और समय बर्बाद होने से रोकता है, बचाता है। आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में आपका पैसा बर्बाद ना हो, समय बर्बाद ना हो, है ना। तो मैनेजमेंट ये पॉसिबल बनाता है। तो मैनेजमेंट करके जब आप काम कीजिएगा, मैनेजमेंट के साथ जब आप किसी काम को कीजिएगा, तो क्या है, आपके काम का जो इफिशियंसी है और इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज होगा। फिर क्या है, आप जब अच्छे से प्लान करके काम कीजिएगा, अच्छे से नियंत्रण में काम कीजिएगा, तो आप कम से कम प्रयास में, कम मिनिमम एफर्ट के साथ, मिनिमम प्रयास, कम से कम प्रयास करके आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट पा सकते हैं। मैनेजमेंट जो है आपको इस चीज में मदद करे, इस तरह से आपको मदद करेगा कि जिससे आप, भाई एक होता है ना कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कीजिएगा तो भाई फायदा नहीं होगा। तो मैनेजमेंट में डायरेक्शन भी होता है, कंट्रोल नहीं रखिएगा, अच्छे से सोच समझ के काम नहीं कीजिएगा, तो क्या है कि आपका जो काम, मेहनत बेकार कभी कभी चल जाता है और लगेगा, बाद में पता चलता है ये बेकार रहा, इसमें इस तरह से काम को करना, इस तरह से समय देना बेकार गया। तो क्योंकि आप पहले सोचे नहीं थे, सही से आपको कोई गाइड नहीं किया, कोई डायरेक्शन सही से आप ना लिए और ना कोई दिया। तो मैनेजमेंट जो है आपको कम से कम प्रयास में, मिनिमम एफर्ट में, मिनिमम, है ना, मिनिमम न्यूनतम प्रयास के साथ अधिकतम रिजल्ट प्राप्त करने में मदद करता है मैनेजमेंट। फिर क्या है, मैनेजमेंट जो है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या भाई, तालमेल, यूनिटी, एकता। जब आप कोई भी काम कर रहे हो और आपस में तालमेल नहीं होगा, जैसे हम और आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग में तालमेल नहीं होगा तो पढ़ाई अच्छे से नहीं होगा, हम लोग का जो गोल है कि इतना % मार्क्स लाना है वो नहीं प्राप्त होगा। तो मैनेजमेंट जो है आप लोगों के बीच तीन चीजों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लोगों के बीच, पर्सन, चीजों के बीच, भाई कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीजों का यूज करना है, और फिर कार्यों के बीच, है ना, वर्क, रिसोर्सेज और पर्सन, तीन चीजों में कोऑर्डिनेशन। पर्सन, जैसे आप एक पर्सन हो गए, हम एक पर्सन हो गया, तो हम दोनों पर्सन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, पर्सन के बीच कोऑर्डिनेशन। फिर चीजों, भाई किताब जैसा हम लोग का है वैसा टीचर हमको मान लीजिए अच्छा नहीं मिला, एक रिसोर्स तो हमारा अच्छा है बुक, लेकिन टीचर हमको अच्छे नहीं मिले, दूसरा रिसोर्स अच्छा नहीं मिला, तो उस बुक से हम फायदा उतना नहीं उठा पाएंगे जितना उठा सकते थे। तो भाई रिसोर्सेज में भी होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, चीजों, पर्सन में भी होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, चीजों में भी होना चाहिए कोऑर्डिनेशन। जैसे अगर
चाय बना रहे हैं तो चाय में चीनी का जितना मात्रा चाहिए उतना उसी के अनुसार फिर पानी, दूध और चाय पत्ती का मात्रा, सबका मात्रा एक प्रपोर्शन में होना चाहिए। अगर कोई का भी मात्रा कम या ज़्यादा हुआ तो चाय खराब हो जाएगा। तो रिसोर्सेज के बीच भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर क्या है कि भाई लोगों के बीच हो गया, रिसोर्सेज के बीच हो गया, फिर आपका है एक और पॉइंट वर्क, कार्यों के बीच। जैसे आप प्लान तो खूब अच्छा बनाते हैं, सोच विचार तो बहुत अच्छा करते हैं, थिंकिंग बहुत अच्छा करते हैं, सोचते हैं बहुत अच्छा, ये सोचते हैं कि भाई हर रात को सोचते हैं कल सुबह उठ कर के इतना बजे से इतना देर, फिर इतना देर, ऐसे करके पूरा लगभग 8-10 घंटा या 6 घंटा पढ़ेंगे। लेकिन सुबह जैसे ही हुआ है ना, दोस्त का फोन आया, निकल गए, अब उधर गए तो भाई शाम को ही वापस आए। कंट्रोल नहीं किए। आप प्लान खूब अच्छा किए लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किए। जैसा प्लान किए वैसा कंट्रोल नहीं किए, जैसा प्लान किए वैसा अपने आप को डायरेक्ट नहीं किए, है ना। जैसा प्लान किए वैसे चीजों को आप जुटाए नहीं, जैसा प्लान किए वैसा स्टाफ नहीं रखे, है ना। या मान लीजिए आप सब कुछ अच्छा रख लिए लेकिन लास्ट वाला फंक्शन भी अगर आपका गड़बड़ाया, कंट्रोलिंग, तो भाई आपका मैनेजमेंट खत्म, आपका काम खत्म, आपका लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा। तो क्या भाई कार्यों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो भाई मैनेजमेंट जो है कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन करना भी हम लोग सीखते हैं। कोऑर्डिनेशन करने के लिए भी सिखाया जाता है, कैसे लोगों के बीच, कैसे कार्यों के बीच, कैसे जो है चीज़ों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए, ये काम भी सीखते हैं हम लोग। तो मैनेजमेंट जो है कोऑर्डिनेशन बनाने में भी मदद करता है। इस तरह से हम लोग मैनेजमेंट के 5 इंपॉर्टेंस किए। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एग्जाम में आता है, 5 मार्क्स का आएगा, प्रबंध के महत्व। तो भाई यही सारा पॉइंट देंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे 2-2, 3-3 लाइन। जो अभी हम बोले हैं उसी को लिखना है, सब में डैश दे दे करके लिखेंगे। तो इस तरह से इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट किए।